आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए विपणन सत्र 2022-23 की रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। सरसों का एमएसपी 400 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। डिफेंस कॉरिडोर भूमि आवंटन की भी करेंगे शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश का प्रभारी बनाया। 7 अन्य सह प्रभारी भी नियुक्त किए गए। और प्रदेश के 14 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने को मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री ने शिलान्यास की तैयारियां करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। भाग्यशाली विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ये नारा किसने दिया था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रश्न एक बार फिर सुन ले। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ये नारा किसने दिया था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 2022-23 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मसूर, रेपसीड और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपये प्रति क्विंटल, चना पर 130 रुपये और कुसुम पर 114 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये बढ़ाकर 2015 रुपये प्रति क्विंटल और जौ का 35 रुपये बढ़ाकर 1635 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा। ये वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य को राष्ट्रीय स्तर पर औसत उत्पादन लागत का 1.5 गुना तय करने की घोषणा की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस फैसले से उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा लाभान्वित होंगे। श्री गोयल ने कहा कि इससे क्षेत्र में 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से हस्त निर्मित अधिक मूल्य वाले कपड़ों और तैयार वस्त्रों के उत्पादन को काफी बढ़ावा मिलेगा। प्रोत्साहन संबंधी व्यवस्था इस तरह तैयार की गई है जिससे उद्योग इस तरह के कपड़ों के उत्पादन के लिए निवेश आकर्षित कर सकेंगे। ऐसे में तेजी से उभरते अधिक मूल्य वाले हस्त निर्मित कपड़ों की उत्पादन गतिविधियां तेज होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को उचित उत्पादन मूल्य और फसलों के विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को स्वीकृत करने के लिए भी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अलीगढ़ का दौरा करके कार्यक्रम के संबंध में चल रही तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। बाद में उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अलीगढ़ कमिश्नरी के 400 से अधिक महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे।
उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय आने वाले समय में अलीगढ़ के विकास की धुरी साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 सितंबर को ही प्रधानमंत्री एक अन्य कार्यक्रम में अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर के लिए निवेशकों को भूमि आवंटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जी के करकमलों से जो डिफेंस कॉरिडोर 2018 में अगले प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को दिया था, जिसके लिए उन्होंने 6 नोड तय किए थे, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट। तो अलीगढ़ नोड में जो लगभग 200 एकड़ लैंड डिफेंस कॉरिडोर के लिए यहाँ पर हम लोगों ने आरक्षित की है, उसमें 19 निवेशकों को लगभग 1500 करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित भूमि आवंटन की कार्रवाई यहाँ पर संपन्न होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पार्टी प्रभारी बनाया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, शोभा करंदलाजे, अन्नपूर्णा देवी, सरोज पांडे, कैप्टन अभिमन्यु और विवेक ठाकुर को सह प्रभारी बनाया गया है। प्रदेश में 6 संगठन प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए संजय भाटिया, ब्रज क्षेत्र में संजीव चौरसिया, अवध क्षेत्र में वाई सत्या कुमार, कानपुर में सुधीर गुप्ता, गोरखपुर में अरविंद मेनन और काशी में सुनील ओझा को संगठन प्रभारी नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त किए गए पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि इन सभी अनुभवी, ऊर्जा और राजनीतिक कौशल से पूर्ण पदाधिकारियों के चलते आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को ऐतिहासिक सफलता प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा और कानपुर नगर जनपदों सहित सभी जिलों में डेंगू और अन्य वायरल बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कानपुर नगर में चिकित्सकों की विशेष टीम कैंप करे। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में अतिरिक्त बेड, चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाई और जांच उपकरणों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 28 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 214 रह गई है। प्रदेश के 31 जिलों में कोरोना संक्रमण का अब एक भी मामला शेष नहीं है। राज्य में एक दिन पूर्व 2,17,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई, जिसमें 64 जिलों में संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं मिला, जबकि 11 जिलों में मामले इकाई अंक में दर्ज किए गए। प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। राज्य में एक दिन पूर्व 14,51,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 8,24,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 6,90,00,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 1,34,00,000 से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के 14 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने इन सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियां करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही 9 जिलों में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया जाएगा। मिर्जापुर जिले में गंगा नदी में कल एक नाव के पलट जाने से उस पर सवार 12 लोग डूब गए, जिनमें से 6 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 6 अन्य अभी भी लापता हैं। दुर्घटना थाना विंध्याचल के अखाड़ा घाट पर उस समय हुई जब नाव गंगा के दूसरे छोर से वापस आ रही थी। पुलिस ने बताया है कि नाव पर सवार लोग झारखंड के रांची से हैं और वो विंध्याचल दर्शन पूजन के लिए आए थे। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि उसने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को प्रवेश देने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा कि ये निर्णय सशस्त्र बलों के साथ परामर्श के बाद लिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए विपणन सत्र 2022-23 की रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। सरसों का MSP 400 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। डिफेंस कॉरिडोर भूमि आवंटन की भी करेंगे शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश का प्रभारी बनाया। 7 अन्य सह प्रभारी भी नियुक्त किए गए और प्रदेश के 14 जिलों में नए मेडिकल
कॉलेज स्थापित करने को मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री ने शिलान्यास की तैयारियां करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।